मेरे बच्चे, तुम्हारा हर एक शब्द अब सच होने वाला है। आज तुम इसे जानकर बहुत खुश होने वाले हो। बस तुम्हें यह करना शुरू कर देना है। मेरे बच्चे, तुम सब सही सोचते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रार्थना जो तुम मुझे करते हो वह सच हो जाए। तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी सारी वो इच्छा पूरी होती जाए जो तुम सच्चे दिल से मुझे मांगना चाहते हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे हर एक शब्द बहुत जल्दी और बहुत ही शक्तिशाली से काम करने लगे, तुम्हारी सारी इच्छा जल्दी से तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो, तो आज से तुम्हें काम करना होगा। मतलब यह काम तुम्हें शुरू कर देना है अब से, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। तो तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा। और वह काम है ताकि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते हो तो वह सोच बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तब वह जल्दी से तुम्हारे एक एक शब्द को पूरा करने जाता है। तब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक, और क्या तुम जानते हो इतनी बड़ी बात, तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से ही आ जाती है। कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बारे में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करते हैं और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो और उन्हें बढ़ा जाता है, या तुम दूसरों के बारे में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो जब तुम इस तरह की संदेश को अपने जीवन में और अपने आप से पूरी तरह से अलग कर देते हो, तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा को और तुम्हारे एक एक शब्द को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए अब मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे समय में क्या करना है, आज इसे भी जानो, क्योंकि तुम्हें अपने एक एक शब्द को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी चीज़ चाहिए, जिंदगी में जो चीज़ों से तुम्हें बेहद प्यार है, उनको तुम्हें बार बार देखना शुरू कर देना चाहिए। यह बातें केवल खाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें केवल अपनी चीज़ों को लिखना शुरू करना है, जैसे तुम सच में चाहते हो पूरा करना। मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम अपनी संकल्प शक्तियों का इस्तेमाल करने जाते हो। जितनी बार तुम अपनी इच्छा को और अपनी चीज़ों को दोहराते हो, उतनी ही ज़्यादा संभावना बन जाती है उन सारी चीज़ों को तुम्हारे जीवन में आने के लिए। जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहराते हो, उतना ज़्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है। और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्ध होना कहते हो। मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने काम को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना, दूसरों की कोई बात नहीं करनी है और अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारा सहायता करती है तुम्हारा संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इस तरह के किया गए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सारी इच्छा, तुम्हारे एक एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाएंगे और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी हो जाती है। तो मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ, करोड़पति कैसे बन गया, मेरा जो कार्य वर्षों से अटका पड़ा था, जो ना जाने मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, अचानक रातों रात में मेरा काम कैसे बना। जो शत्रु से वह मित्र बनने लगे, जो मेरे आलोचना करते थे वह मुझे संपर्क बनाने लगी। मेरे बच्चे, अब तुमसे ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, परंतु मेरे बच्चे, यह सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वो उपहार है। वो उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य करना छोड़ देते हो, अपनी मधुर वाणी को फिर से कठोर बना देते हो, आलोचना को जन्म देने जाते हो, कई लोगों की निंदा करने जाते हो,
तब मेरी शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया है वो उसे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि यदि तुम पहले अच्छे कार्य किया है और यदि तुम्हें अब उसका फल प्राप्त हो रहा है, क्या होने वाला है, तो तुम्हें सुख के बेला मेरी शक्तियों को भूलना नहीं है। हर मनुष्य को मनुष्य समझो, बेजुबान जानवरों की सहायता करो, किसी का भी दिल ना दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो असहाय लोगों की सहायता करो। यदि केवल मधुर भाषा से बात करने से ही किसी का दिल प्रसन्न होता है तो इससे पीछे नहीं हटना है। तुम्हें कभी भी अहंकार नहीं करना है, कभी बाल का अहंकार नहीं करना। फिर देखोगे कैसे दिन प्रतिदिन चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कार्य भी करने चाहिए जैसे तुम्हें सदैव दूसरों से ही पूछना चाहिए कि तुम कैसे उनकी सहायता कर सकते हो। तुम्हें यह भी जानने की आवश्यकता है कि जब तुम किसी दूसरे की सहायता करोगे, उसको ऊपर उठाने की मदद, तो उसे व्यक्ति के ऊपर उठने और बेहतर होने पर तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो और बेहतर मनुष्य बनते हो। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें जो संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है तो तुम्हारा भी विकास होता है। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें आभास होगा कि तुम स्वयं से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हो। जब तुम दूसरों को स्वयं को जोड़ोगे तो तुम्हें अपने हृदय में पहले से अधिक शांति का आभास, तुम्हें संचार में अधिक प्रसन्नता और स्वयं के जीवन में अधिक खुशियाँ महसूस होगी। संसार में स्वयं को जोड़ने पर तुम्हें अपनी सेहत और कल्याण में भी सुधार महसूस होगा। आज से तुम्हें ठान लेना चाहिए कि तुम स्वयं को संसार का और संसार को स्वयं का हिस्सा मानना है। तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है। आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे आज ध्यानपूर्वक पूरा सुनो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैं देख रहा हूँ तुम मेरे संदेश को अनदेखा कर रहे हो, जो कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियों उठानी पड़ रही है और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोग नहीं पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या होगा जो तुम बार बार मेरी संदेश को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव जी से अब प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं है? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देता हूँ, परंतु तुम ना जाने क्यों मेरी कुछ संदेश को जानकर और देखाकर अनदेखा करते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुनते हो, पर मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरे संदेश को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें कहता हूँ वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव। अभी भी डर नहीं है, संभल जाओ। मैं जानता हूँ तुमने नादानी में कई सारी गलतियाँ करी है, परंतु उन गलतियों को करने में से तुम्हें कुछ चीज़ों से सबक लेना चाहिए। जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियाँ करने से तुम जहाँ तक पहुँचना चाहते हो तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। यदि तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियाँ बार बार मत दोहराना कर। गलतियाँ बार बार मत जिससे दोबारा कर तुम्हें दुख प्राप्त होगा। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूँ, चेतावनी देकर भी, परंतु तुम इन गलतियों से कर्म से जिंदगी में कई बार असफल रहे हो। इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अभी खत्म करना चाहिए। बार बार सावधानी किया था
कि पिछली संदेश को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरे संदेश को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे महादेव जिसे इस समय चल रहा है, ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है, जो तुम मेरे संदेश को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आई तो तुम स्वयं से हार मान लेते हो। मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और उस पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें सब चीजों को सामना नहीं करना पड़ेगा, बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे। और यह परिवर्तन ही है इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितना भी दिखा, पर उस पर चलने के लिए तुम स्वयं प्रयास करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उसे रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, परंतु यह याद रखना, तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्रताप प्राप्त होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे, उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले 100 बार सोचोगे, और यही प्रयास से हो पाएगा तुम्हारे भाग्य सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है, तुम्हें उसे जरूर, यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलेगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी है देखते ही कि सामने वाला मुझे अपने के लिए कितना व्याकुल है, और उसे व्याकुलता के लिए चलते ही वो तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे अपने की आज चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। जब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तो मैं वापस को होंगे, और अब बस उन चीज़ों को करना छोड़ दो जिन चीज़ों से तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ होती है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज़ को समझाकर थक चुका हूँ। तुम मेरी संदेश को थोड़े से समय के लिए मानते हो और दोबारा तुम वही सोच अपने महादेव जी में रख लेते हो, अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं है। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें अपने महादेव जी के संदेश को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। उन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेगी। तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक। तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उसे मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगा। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हाल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूँ, महादेव का वह देव हूँ जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकता। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके सर पर अपने महादेव जी का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है।
मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाकर रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज़ तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगी, वो सारी चीज़ मैं तुम्हारे लिए करूँगा। बस तुम अब मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए स्वयं आऊँगा। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हारी परों का अंत आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्रताप के लिए इस संदेश को अंत तक सुना। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो आज तुम्हें कभी नहीं मिली, आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। पर फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसीलिए अपने महादेव जी को ध्यानपूर्वक सुनो, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी को आगे झुकना न पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, किंतु यह लोग क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है और वह तुम्हें तभी दिखे सकती है जब तुम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसी ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर एक जगह मिल सकती है। बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। किंतु मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीज़ों से खुशी देखते हो जो चीज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है। फिर जो तुम्हारे महादेव जी की ख्वाहिश है, किंतु अब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती, तो तुम उदास हो जाते हो। महसूस करते हो कि के लिए मैं तो स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। और यह खुशी का बंधन केवल उन लोगों से प्राप्त होता है जो जीवन में है और मित्रवत जीवन की यात्रा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ अपने जीवन में अपने लोगों को स्वीकार करते हो तो मित्र जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो सकता है। और इसके लिए एकमात्र हथियार कुछ निहार का त्याग करना होगा, जो मैं स्वर्ग से भी त्याग कर सकता हूँ। ऐसी चीज से जीवन नष्ट हो जाता है। यदि आप स्वर्ग में कुछ छोड़ देते हैं तो स्वयं ही विदेशी जीवन ठीक हो जाता है और आनंद मिलता है कि तलाश कर रहे हो वह पवित्र प्राप्त हो जाएगा। अपने अंदर का निर्माण करो। ये 3 चीज़ों वह चीज़ है जो अंदर पहले पाप का नाश छोड़ दो। और अगर 3 मील को अपने जीवन से अपना लिया तो मेरा विश्वास करो भाई, जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहले चीज स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि आप स्वयं के प्रति विश्वास जागरूक कर लोग है तो अपने मन में ही भी ऐसे ही विश्वास है, और जो भी डर है वह स्वयं को छोड़ दे। विश्वास एक ऐसी चीज है इंसान को बलवान करता है। अगर विश्वास है तो तुम्हें कोई भी चीज हासिल हो सकती है, फिर वह कितनी कठिन क्यों ना हो। कोई और चीज प्यार है। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है, मेरा यकीन करो, इस दुनिया में किसी भी तरह का दुख नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वह घृणा की चीज स्वयं को समाप्त हो जाती है। तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आता है। एक जाति है, यदि तुम किसी जंगली जानवर को भी प्रेम
करने से हो तो वह भी शत्रु है। कभी नुकसान नहीं होता बल्कि दिखाई भी देता है। सुबह के रंग ही प्रेम जैसा दिखता है। तुम करोगे। और तीसरी और सबसे वह चीज़ है जो हर इंसान में जाती है और उनका नाम है क्रोध। मेरे बच्चे, यह क्रोध का त्याग करना है। अगर क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग में काम ले सकते हो। क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में कोई निर्णय या कार्य नहीं करता है तो वह आगे बढ़ता है। उन्हें क्रोध समय के शेष कुछ समय में नहीं आता है। बाद में जब उन्हें समझे तब तक आता है जब तक बहुत डर हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग यह बात है। जिस दिन में गया दिन, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम ना कर सके। अब यह गलत है कि आप किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते हैं। स्वयं शिव शक्तियों को पहचानने के लिए आपके अंदर 3 निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, जब भी कभी अपने घर जाएंगे और अगर वह करता है तो उसके बच्चे को तोड़ना मत, बल्कि उसे कोई गरीब इंसान या फिर गौ माता से मिला देना। ऐसा करने से पवित्र पुण्य प्राप्त होगा और मेरा बच्चा कभी भी किसी और को नहीं तोड़ पाएगा। अन्नपूर्णा माँ का अपमान मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है वहाँ पर एक की कमी हमेशा बनी रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम माता के लिए इस बात को याद करते हो। अपनी दिखाई गई लड़की के जीवन में खुशियों के लिए यह अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि सब प्रेम से बात करे, उसकी इच्छा पूरी करो। और जब तक यह सोच विचार अंदर नहीं आएगा तब तक शेरों से प्रेम नहीं मिल जाएगा। पहले अपनी मन में इस सोच को लो, यदि शेर धारकों से प्रेम हमें कोई चिंता नहीं है, न करे हमारा दिल ना दुखाए। हम यह भूल जाते हैं कि पहले हमें खुद के ऊपर करना होगा गुस्सा खुद बंद करना होगा, परेशान करना बंद करना होगा। पर विक्रेता हमें भी खुशी देता है और यह सब कुछ संभव है जब महादेव जी मन में शांति हो। अगर सच्ची मन में शांति नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर भक्त के मन में शांत है तो इस संसार की प्रत्येक वस्तु में शांति का अनुभव करूँगा और वह शांति का प्रतीक है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे जितना अधिक प्रेम करते हैं उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहती है। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना, यही मैं चाहता हूँ। मेरे हृदय को मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के संदेश को आज मानकर कार्य करना तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, माता महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे तुम अभी बहुत उलझन में हो तो मैं समझ नहीं
रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमसे एक बार मिलने की कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने के लिए। किसी को चाहता उस अपनी कि उसने साथ सपना देखे थे। तुमने दिन रात एक कर लिया था अपने सपनों को सब अपने के लिए। तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी पर वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर किया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है कि तुम इस दर्द से आज़ादी चाहते हो। अपने मुश्किल के दौर में मेरा साथ नहीं छोड़ो। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि महादेव जी आपने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भविष्य कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकोगे मेरे बच्चे। तुम एक दिन सितारों की तरफ चमकोगे। यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारे साथ छोड़कर चले गए हैं अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वो थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा